नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। रोहित शर्मा एक ऐसा नाम जिसके ऊपर पूरा पेज फंस चुका है। पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फोटो शूट होगा जिसमें सारे कैप्टन होंगे, जो टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भाग ले रही हैं, उसके लिए रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब ये जिद लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ नाजिर भाई हैं। तो नाजिर भाई, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से रोहित शर्मा को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी रीजन्स हैं उसकी वजह से ही भारतीय क्रिकेट टीम वहाँ नहीं जा रही है, और भारतीय टीम का अगर कप्तान ही वहाँ चला जाएगा तो फिर इस चीज़ का कोई वैलिड रीज़न नहीं बनता है। तो आपके हिसाब से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में जब इंडिया को खेलना ही नहीं है और दूसरी बात जाना भी नहीं चाहिए, उसकी वजह यह है कि फ़ोटो सेशन आप दुबई में भी कर सकते हैं, और दुबई में कर सकते हैं। बिल्कुल दुबई में भी कर सकते हैं, और वहाँ सिक्योरिटी की मुझे खुद भरोसा नहीं है। देखिए, इससे पहले आज काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन श्रीलंका गई थी संगाकारा, किसी के कान में, किसी के यहाँ जो बम लगते हैं जो उसमें लगाया जाता है, छर्रे वर्रे लगे थे। श्रीलंका बहुत घबरा गई थी, उस समय बहुत बुरा हाल था। तो भाई, हमारे एक देश का बड़ा प्लेयर है, कैप्टन है, तो भाई इसके लिए थोड़ा सा मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। आप फोटो सेशन आप कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, आप दुबई में कर सकते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई इशू नहीं है मेरे। आप ये कह रहे हैं कि नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान तो जिद करके बैठा हुआ है कि भाई आपको भेजना ही पड़ेगा, आपकी सारी मनमानी नहीं चलेंगी। आप पहले आपने कहा कि टीम नहीं भेजेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं आप कैप्टन नहीं भेजेंगे, तो वो लोग तो बिल्कुल जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। देखिए, हमारा बोर्ड सिलेक्टर साहब जो हमारे हैं और बाकी बीसीसीआई जो हमारी है, वो इस पर काम कर लेगी। अगर नहीं कह दिया तो फिर रोहित शर्मा मेरे हिसाब से जाएंगे तो नहीं, ना पाकिस्तान बुला पाएगा उनको, ये आप समझ लीजिए बात। बाकी तो बात का मैटर है, लेकिन मेरे हिसाब से जाने की ज़रूरत क्या है और पाकिस्तान क्यों इतना परेशान है कि रोहित शर्मा आए या टीम खेलने आए। उनको जब वहाँ होना है तो उनको परेशानी किस बात की? वो अपना खेलें, उनको क्या मतलब है कि वो आए और यहाँ खेलें? भाई, वो उनकी दिक्कत हो ना खेलें। नहीं, वो तो होस्ट कंट्री है, वो तो होस्ट कंट्री है, तो फिर ना लेती इंडिया को या फिर बात करती। भाई, जब पहले हो चुका है, नहीं आना है, तो अब किस बात का फोटो सेशन का क्या मतलब है? फोटो सेशन आके दुबई में करिए आप। भाई, दुबई और पाकिस्तान, भाई आने जाने फ्लाइट का मामला है, आदमी भाई दुबई मैच ही होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप जाइए, फोटो सेशन वहाँ करा लीजिए। फोटो सेशन ही तो कराना है उसमें, फोटो सेशन नहीं कराना है कोई, उसमें वहाँ उनको बैठाल के कहीं कुछ और तो कराना नहीं है कि नाच गाना कराना हो, कोई मतलब है उसका? अच्छा, मान लीजिए कि पीसीबी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, आईसीसी से कहता है कि नहीं जाना ही पड़ेगा और इसके बगैर सही नहीं लगेगा, और रोना धोना जिसे पाकिस्तान करता रहता है कि भैया हमें मतलब कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा भैया थोड़ा इसमें रोहित शर्मा को आप भेज दीजिए। फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मतलब बिल्कुल एकदम प्रेशर ही बना दे, आईसीसी भी वहाँ पर कह दे कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए अनुज भाई, मेरी जाती राय यही है कि वो ना जाएं। अब देश का सवाल है भाई, क्या डिसीजन लेता है ये तो उन पे ही हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अकॉर्डिंग है वो ना जाए। बाकी रोहित शर्मा का भी होगा कि भाई वहाँ मैं जाऊँगा, सिक्योरिटी का भाई वो भी इशू कर सकते हैं, इस बात का उनको हक है। भाई, देश के वो नागरिक हैं, उनको जाना है दूसरी कंट्री, तो भाई उनको भी सोच समझ जाना पड़ेगा। लेकिन अब मेरी राय ये है कि नहीं जाए। बाकी ऐसी बीसीसीआई जो हमारे यहाँ की है, ये क्या करती है भाई, इस पे निर्भर करता है, लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई मानेगी नहीं रोहित शर्मा के लिए। लगातार पाकिस्तान के अंदर मतलब डेली लगभग 1-2 ब्लास्ट हो जाते हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके एरिया हो, या फिर पाकिस्तान का लाहौर एरिया हो। मतलब आतंकवादी घटनाएं वहाँ पे बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। जैसे हम लोग के यहाँ पर एक होती है तो पूरा देश कहता है कि अरे भैया क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, लोग सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो बहुत कॉमन हो चुका है ये। तो ये मतलब ऐसे देश के अंदर भेजना ये भी तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। भाई, सिक्योरिटी रीजन तो वहाँ है ही है, क्या कब हो जाए क्या ना हो, भाई ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं इसके लिए। तो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा क्यों जाए वहाँ पर? जब इमरान खान जैसा आदमी पाकिस्तान के अंदर सिक्योर नहीं है, उसको जेल में उठा के बंद कर दिए हैं। वहाँ की राजनीति, पीएम हो या कोई भी हो, वहाँ का सीएम हो, वहाँ आर्मी के ही हाथ में सब कुछ है। अब आर्मी को आप वहाँ की समझते ही हैं क्या है, आर्मी की सब आर्मी की चलती है। तो वहाँ इमरान खान साहब अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, और उनसे मैं प्रभावित भी हूँ।
ये नहीं कि मैं पाकिस्तान के लोगों से कोई नफ़रत मुझे है, भाई सभी लोग एक तरह नहीं होते हैं। सब कोई भाई देखिए मान के चलिए कि शाहिद अफरीदी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक, वसीम अकरम साहब का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। भाई पाकिस्तान क्रिकेट हमें अच्छी लगती है, अच्छा खेलती है। वो पीढ़ी अच्छा खेलती थी जिस वक्त वसीम अकरम, इंजमामुल हक और ये सब खेला करते थे। हाँ भाई आज की जावेद थे। आज की टीम में जिस लिए पाकिस्तान जानी जाती थी बॉलिंग, हालांकि हैं शाहिद अफरीदी हैं और शाह नसीम शाह हैं, सब हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वो क्वालिटी नहीं है जो कभी वकार यूनुस, शोएब अख्तर या वसीम साहब में हुआ करती थी, आकिब जावेद में हुआ करती थी। मोहम्मद आमिर बताइए इतना अच्छा बॉलर है और वो अभी उनकी एज 34-35 साल थी, वो खेल सकते थे। लेकिन अब पाकिस्तान का नियम क्या, एक आसिफ बॉलर आया था इनका। हमारे यहाँ देखिए समी भी खेल रहे हैं और जहीर खान कितना लंबा खेले बताइए। जहीर खान देखिए कपिल देव के बाद ज्वागल श्रीनाथ साहब आए थे, वो एक अकेले बॉलर थे, वाहिद उनके साथ वेंकटेश प्रसाद आए थे। जब से जहीर खान आए हैं उसके बाद फिर एरा बदलता गया है। फिर जहीर खान के साथ में इरफान पठान आ गए, आरपी सिंह आ गए। आज के टाइम में देखा जाए अगर तो बुमराह और शमी, सिराज इतने लाइन में वेटिंग में बैठे हुए बॉलर कि हम किसको खिलाएं। अर्शदीप खेल रहे हैं, आकाशदीप, तमाम बॉलर हैं जिनका मौका ही नहीं मिल रहा है, इनकी एज निकल जाएगी। अच्छा, दूसरा एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जी, उसने एक जर्सी प्रिंट कराई है, मतलब हर जो भी होस्ट कंट्री होती है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा था तो जर्सी के ऊपर लिखा होता है होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है। अब बीसीसीआई का कहना है कि भैया जो पाकिस्तान का नाम है वो अपनी जर्सी के ऊपर नहीं लिखेंगे। अच्छा। और ये एकदम क्लियर कर दिया गया कि हम नहीं लिखेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए करा रही है, कुछ तो मानना पड़ेगा, मेरी राय ये है, कुछ तो मानना पड़ेगा कि लिखने में पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर एक और पेज है, बीसीसीआई कह रहा है कि जो हम अपने सारे मैच यूएई के अंदर खेल रहे हैं तो हम पाकिस्तान को होस्ट क्यों माने? भाई हम होस्ट मानते ही नहीं पाकिस्तान को, हम तो अपने मैचेस यूएई के अंदर खेले, तो हम पाकिस्तान क्यों लिखें उस पर? देखिए टूर्नामेंट तो होस्ट पाकिस्तान ही कर रहा है ना, तो जब पाकिस्तान कर रहा है तो वो तो अपनी जर्सी पे ही लिखेगा ही पाकिस्तान। अपनी जर्सी पे लिखे, भारत वाली टीम की जो जर्सी है उसमें होस्ट जो करता है उसका जर्सी पे जहाँ तक मैंने जितने टूर्नामेंट देखे हैं लिखा जाता है। अगर भाई बीसीसीआई का बहुत पावर है हमारे यहाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। अच्छा, हाँ लिखना, जाने के लिए तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन लिखने के लिए, क्योंकि होस्ट अगर होस्ट ना करती तब आप क्यों लिखाएंगे भाई पाकिस्तान? हाँ, तब तो कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान। लेकिन अब जर्सी पे थोड़ा भाई जैसे कुछ जितने भी कप होते हैं आप देखिएगा, जैसे भारत में होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया कह नहीं मैं इंडिया नहीं लिखाऊंगा, तो फिर ये होता रहेगा, तो फिर आगे चलते क्रिकेट में बहुत बाकी कंट्री के साथ में भारत का तो कुछ होता नहीं, बाकी कंट्रीज के साथ में होता है। बस थोड़ा इंडिया से पाकिस्तान को अगर हटा दीजिए तो इंडिया से थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जलता है। अच्छा, हाँ, उनके खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ी जलते हैं, ये मैंने टेस्ट में भी देखा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।